जब जब चुनाव नजदीक आते हैं मोदी जी को बार बार नेहरू क्यों याद आते हैं। गोदी मीडिया के टारगेट पर भी नेहरू ही नजर आते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान का आज होने वाला है भांडाफोड़। दोस्तों, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, हर बात पर नेहरू को कोसने का ट्रेंड इस कदर बढ़ा है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हों। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। भाई साहब, अगर पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो जिन सरकारी कंपनियों को लगातार बेचा जा रहा है, यानी मोनिटाइज किया जा रहा है, वो आखिर किसने बनवाई थी? तो भैया अर्ज किया है, रेल बेच दो, भेल बेच दो, तेल बेच दो, और जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। अरे भैया, अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। इसलिए आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े गुनहगार स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो आइए जानते हैं कि नेहरू जी की गलती क्या थी। भारत का वो संविधान जो हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, जो आपको चुनाव लड़ने और जीतने का अधिकार देता है और हर एक विचारधारा के व्यक्ति को अपना नेता चुनने का अधिकार देता है, उस संविधान के बनने की प्रक्रिया में नेहरू ने हर विचारधारा के लोगों को शामिल किया था, चाहे वो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य हो या नहीं। उसमें से ही एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू को कोसने वालों की विचारधारा के पितामह यानी दादा कहे जा सकते हैं। जब देश आजाद हुआ और नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में ही इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, जिसने हर पार्टी और हर विचारधारा के लोगों को चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया। अगर नेहरू जी चाहते तो इस प्रक्रिया को अथॉरिटेरियन बना सकते थे और चुनाव के अधिकारों को भी अपने पाले में कर सकते थे, पर नेहरू ठहरे गलतीबाज इंसान। नेहरू ने ऐसा ना किया और देश में सच्ची डेमोक्रेसी को बढ़ाने की गलती की। ये है गलती नेहरू की। इतना ही नहीं दोस्तों, जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्या आज कोई भी राजनीतिक दल नेहरू की इस गलती को दोहराने के लिए तैयार है? आज तो बिना विधायक और मंत्री खरीदे ये नेहरू विरोधी लोग किसी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को शामिल नहीं कर पाते। और जो पूछते हैं कि नेहरू ने देश के लिए क्या किया, अब वो कान खोलकर सुन लें। एक एक चीज गिनाने जा रहा हूँ और आप गिनते जाइए। नेहरू ने देश के प्रतिभाशाली युवाओं की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए 1950 में IIT बनवाई। नेहरू ने ही देश के युवाओं में मैनेजमेंट की विश्व स्तरीय समझ विकसित करने के लिए 1961 में IIM की स्थापना की। और तो और रचनात्मक युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए NID बनवाई। इसके अलावा 1954 में देश की सेना को सशक्त करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की शुरुआत हुई। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत हुई। भारत के हर नागरिक को विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 1956 में एम्स की स्थापना हुई। ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ONGC की स्थापना साल 1956 में हुई। और दोस्तों, ये वही ONGC है जिसको प्राइवेटाइज करने के भरसक प्रयास पिछले कुछ सालों में किए जा रहे हैं। खैर, इसी साल यानी 1956 में देश का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा वजूद में आया। साल 1958 में डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था DRDO की स्थापना हुई। DRDO देश का प्रमुख डिफेंस सेक्टर का रिसर्च और डेवलपमेंट का संगठन है। ये भारतीय सेना की मजबूती के लिए एक आधारभूत संगठन है। तो भाई भगत मंडली, और भी कुछ जानना है नेहरू जी के बारे में तो सुनो। साल 1963 में भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया। ये डैम आज भी 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सींचता है। और साल 1963 में ही भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। यानी कि शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सेना के जवान हो या धरती पुत्र किसान, व्यापार हो या रोजगार, कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जिस क्षेत्र में नेहरू जी या उनकी सरकार ने कोई दूरगामी काम न किया हो। नेहरू जी की दूरदर्शी सोच और समझ का ही नतीजा है कि उनके दौर में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गयी और उनसे देश को आज तक लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 से 1956 तक लागू हुई। इस योजना के दौरान विकास की दर को 3.6% दर्ज किया गया था और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। ये तो थी कुछ चुनिंदा बातें जो नेहरू जी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया है नेहरू जी ने, जिसे एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है। इसलिए बस इतना समझिए कि नेहरू जी ने 17 साल में इतना कुछ किया जिसको पिछले 70 सालों से सहेजा जा रहा है और आजकल इन्हीं कामों को बेचा जा रहा है। पर फिर भी क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, नेहरू ने क्या किया? नेहरू की गलती।